और देयरफॉर रियलिटी ये है, ये पास्ट का रियलिटी। प्रेजेंट रियलिटी ये है कि तिगना गुना लगान भरना पड़ेगा, 3 गुना लगान भरना पड़ेगा। पहले तो खाली लगान भरते थे, ये पास्ट का रियलिटी है। प्रेजेंट का रियलिटी है 3 गुना लगान भरना पड़ेगा। फ्यूचर का रियलिटी है कि लैंड को बेचना पड़ेगा, जमीन को बेचना पड़ेगा। ये जो सच्चाई है, ये सच्चाई को सामने लाया और फिर उसके अंदर का भावना को जगाया। तो फिर वो गोली बोलता है, क्या हम भरपेट खा पाएंगे, क्या हमारे सपने पूरे होंगे? तो इसने फिर इंस्पायर किया, हाँ, सच और साहस जिसके मन में है अंत में जीत उसी की होती है। तो ये जो बराबर, और फिर बोला ना खैर खैर बोल के वो उठ के जा रहा है। ये उठ के जाना इसने सिचुएशनल टाइमिंग बराबर डायलॉग मारा। बोले तेरे ऐसा बड़ा खेत तो है नहीं कि एक टुकड़ा हम काट के फेंक देंगे, काहे बेचूं मैं मेरा खेत? बोले फिर क्या, चल दुगना लगान तू अपने नानी के घर से देगा। खैर बोल के निकल गया। निकलते टाइम उसको मालूम है पीछे आएगा। इसको बोलते सिचुएशनल टाइमिंग। कम्युनिकेशन का जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, उन लोग टाइमिंग को बहुत बराबर यूज करते हैं। ये टाइमिंग जो आदमी ने सीख लिया ना, 20 आदमी के पास गया ना तो 20 का 20 को आप बेच पाएंगे, 20 का 20 को जुड़वा पाएंगे। आपके आइडियाज के साथ लोग जुड़ जाएंगे। लेकिन अपने को टाइमिंग नहीं मालूम, हमको कभी उठ के जाने का मालूम नहीं, कौन सा डायलॉग मारने का, किस भावना के साथ डायलॉग को मारने का, टेस्टिमोनियल को यूज कैसा करने का, विचार को कैसे यूज करने का, ये हमको मालूम नहीं। कोई और? यस सर, ब्लैक कोट। उन्होंने एक थॉट दिया, एक सोचने पे मजबूर किया कि तू अगर ये बॉल ऐसा पकड़, माने ये मुर्गी को पकड़ सकते हो तो बॉल भी पकड़ सकते। करेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इज मुर्गी, बॉल मुर्गी, कनेक्शन, कोरिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अदरवाइज। और फिर उसको बोला ना, तू जिस तरह से गोफन फिरा तो उसी तरह से बॉल फिराने का ही, ऐसा फिराने का, ऐसा फिराने का, क्या फिराने का ही है। तो ये जो बोलते ना, तू जिस तरह से गोफन फिराता ढाई से, उसी तरह से तुझे ये करना है। उसी तरह से वो मुर्गी को जैसा तू पकड़ता है, उसी तरह से तू ये पकड़ सकता है। और फिर किस तरह से उसने बोला ना, मिल गया हमको हमारा छठवां खिलाड़ी, और बुरा ये करके फिर उसको पकड़ा दिया, वो एक्शन में आ गया, उसको समझ में आ गया वो पकड़ सकता, वो पकड़ा, बाकी 6 जन देख रहे। बोले यार ये तो पॉसिबल है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, इसके पीछे एक कम्युनिकेशन मल्टीप्लायर ने, he is powerful and effective communicator who ensures that the message, object भी यूज किया गया। स्पोकन वर्ड, आइडिया, लगान से मुक्ति, गांव की खुशहाली, सपनों का साकार होना, भरपेट खाना, आसान है खेलना, हम कर सकते हैं, हम हरा सकते हैं, इन विचारों को लाना। और क्या देखा आपने? यस सर, जनक भाई। उसने कचरा को एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसने मैसेज दिया, बट मैसेज सिर्फ स्पोकन वर्ड से नहीं दिया, एक्शन से दिया। उसने शोल्डर पे हाथ रखा। अछूतों को कभी हाथ नहीं लगाया जाता था। शोल्डर पे हाथ रखना इज क्या सॉलिड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। So, फीलिंग और इमोशन ट्रांसफर, पूरा फीलिंग और इमोशन को ट्रांसफर कर दिया। और क्या देखा आपने? यस सर। रिजेक्शन एज ए टूल, उसको रिजेक्ट 3 बार भगाया ऊपर नीचे। करेक्ट, इस तरह से। व्हाट एल्स? यस सर। एक सेकंड, इधर माइक लेके बात कीजिए ताकि ऊपर भी बैठे हुए लोग सुन सकेंगे। यस सर। इनिशियली सर ऐसा लगता है कि इनिशियली आमिर खान वॉज वेरी मच क्लियर उसको क्या करना है, और उसका माइंड क्लियर था कि ये एक आइडिया है जो कि पूरे गांव का पूरा मतलब लाइफ चेंज कर सकता है। अच्छा, पूरा गांव वाज अगेंस्ट इट। अगर आप आज पिक्चर देखेंगे ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि आपको पूरा फिल्म दिखाऊं, पूरा गांव उसके खिलाफ था। ये जब हम 5 रोल ऑफ ए रिसीवर सीखेंगे दोपहर को, हम सीखेंगे फर्स्ट रोल इज नोन एज एपैथेटिक रोल, इनडिफरेंट, मतलब उस आइडिया के खिलाफ पूरा गांव रहता है। तो एक कम्युनिकेशन मल्टीप्लायर इस बात को जानता है कि कोई भी विपरीत विचारों के आइडिया को हमें मिलेगा जबरदस्त ऑपोजिशन।
वो हमारे कंपनी में नया सिस्टम डालने की बात होवे या प्रोसेस डालने की बात होवे या एक स्कूल टीचर को नौकरी छुड़वा के नेटवर्क में लाने के लिए या एक इंश्योरेंस ना खरीदने वाले को इंश्योरेंस की ख्याल, क्योंकि इंश्योरेंस एक ख्याल है। जब आप इंश्योरेंस बेच रहे हो क्या कुछ देखने के लिए तो कुछ है ही नहीं। वैक्यूम क्लीनर बेचोगे तो कम से कम हाथ लगाने के लिए वैक्यूम क्लीनर टचिंग बिचिंग करेगा। इंश्योरेंस में क्या है, 20 साल के बाद तेरे मरने के बाद तेरी बीवी को मिलेगा। वो अभी बैठा है इधर 30 तारीख नवंबर को, 30 तारीख नवंबर 2017 में बैठा है। उसको बोलता है कि 20 साल के बाद या बीच में तू मरेगा तो तेरी बीवी को 10 करोड़ रुपया, 5 करोड़, 1 करोड़ रुपया मिलेगा। तो पहला तो मेरी बीवी को क्यों मिले और मेरे को कोई फायदा नहीं, ये उसके दिमाग में बात बैठता है। और मेरे मरने के बाद वो एंजॉय करेगी, ये उसको बिल्कुल जमता नहीं है। तो इन विचारों को दर्द के साथ एक जब इंश्योरेंस एडवाइजर पेश करता है, वो किस तरह से इमोशंस को लाता है, वो कस्टमर को किस तरह से अपनी बेटी का विवाह के साथ, अपनी बेटी का एजुकेशन के साथ वो जोड़ता है। एक बाप का फर्ज, एक बाप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको किस तरह से जोड़ता है। फ्यूचर को सिक्योर करने की जो भावना है, वो एक सोच है। इफ यू आर अ गुड कम्युनिकेशन मल्टीप्लायर, यू आर अ गुड सेल्स पर्सन। And if you can't connect a customer to the future, ज्यादातर आदमी को नहीं बेचने को होता क्योंकि वो इस तरह से कनेक्ट नहीं करवा पाता। एक आदमी को 30 नवंबर को बैठ के एक 20 साल तक कोई पैसा भरते रहे, लगातार हर साल 2-2, 5-5 लाख रुपया, 10 लाख प्रीमियम भरता रहे, और एक ऐसा चीज जो देख नहीं सकता, इंश्योरेंस, यू कैन सी इट, यू कैन टेस्ट इट, यू कैन टच इट, यू कैन फील इट, यू कैन स्मेल इट। आप इंश्योरेंस को ना टच कर सकते हो, ना फील कर सकते हो, ना स्मेल कर सकते हो। क्या दिखाएगा क्या उसको, क्या दिखाएगा क्या उसको, क्या दिखाएगा उसको? कुछ नहीं है दिखाने को, खाली बोली है बाबा, बोली। बोली पे वो 20 साल देख लेता है, बोली पे वो पूरा फ्यूचर देख लेता है, बोली में वो इनसिक्योरिटी देख लेता है, बोली में वो डेथ देख लेता है, बोली में वो डिसेबिलिटी देख लेता है, बोली में वो रिटायरमेंट देख लेता है, बोली में वो कैंसर देख लेता है, बोली में वो सब देखता है। और उसे लगता है कि अभी मैंने कुछ नहीं किया तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा उसको फीलिंग अगर नहीं आया तो तू उसको फॉलो अप करते रहेगा, वो खरीदने वाला नहीं है। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं एक कम्युनिकेशन मल्टीप्लायर को, एंड यू हैव टू स्पीक द स्पोकन वर्ड हैज टू बी सो पावरफुल, इट हैज टू बी सो इंसाइटफुल, इट हैज टू बी सो इंस्पायरिंग। उसमें हर टाइप की भावना, खुशी की भावना, दर्द का भावना, अनहैप्पीनेस का भावना, हैप्पीनेस की भावना। एक आदमी ने नहीं खरीदा तो डर की भावना कि सचमुच ये एजेंट यहां से निकल गया और कल सुबह मेरा एक्सीडेंट हो जावे और मैं अपाहिज हो जावे। ये सीन अगर तूने नहीं दिखाया, अभी एक्सीडेंट होना चाहिए, अभी 12 बजे एक्सीडेंट कराने का। कैसे करेंगे? खाली बोलने से सर अगर एक्सीडेंट हो गया तो ऐसा नहीं होता ना, उसको टच होना चाहिए। रिसीवर शुड give loudly and respond a desired and intended manner and duplicate action में तेरे को चेक देना, नहीं तो मेडिकल के लिए जाना है, नहीं तो जुड़ना है MLM में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। Anybody else? Yes, sir, I want to continue, yes sir. Sir, I want to continue. Yes, sir. हाँ, तो सर उसका माइंड क्लियर था क्या करना था उसको, लेकिन उसको ये भी पता था कि उसको एक टीम बनाना ज़रूरी है। Correct. और टीम बनाने के लिए उसको लोग चाहिए थे, लेकिन उसके पास कोई भी परफेक्ट आदमी नहीं था। तो जो भी उन्होंने छोटा छोटा इंसिडेंट्स दिखाया है जिसमें कोई भी परफेक्ट नहीं है लेकिन उसके पास पर्टिकुलर स्किल है, अपने साथ काम करने वाला हर आदमी का भी यही हाल है। अपने साथ काम करने वाला हर सेल्समैन परफेक्ट नहीं है, अपने साथ काम करने वाला सर्विस का आदमी परफेक्ट नहीं है, अपने साथ काम करने वाली और रिसेप्शनिस्ट परफेक्ट नहीं है, अपने साथ काम करने वाला प्रोडक्शन सुपरवाइजर परफेक्ट नहीं है। रोज सुबह उसका खोट निकाल के, उसकी कमियां निकाल के उसकी उतारने का कोई जरूरत नहीं है। उसको ट्रांसफॉर्म करना है, जो है उससे बढ़िया चीज निकालना है। जो कभी क्रिकेट ना खेला उससे क्रिकेट खिलवाना है, जिसने कभी ERP नहीं किया उससे ERP कराना है, जिस टीचर ने कभी MLM के बारे में
ने सोचा नहीं और पब्लिक के सामने खड़े रह के बात करने की उसकी औकात नहीं है। उस टीचर को विश्वास दिलाना कि तू ये कर सकती है, यही तो अपना काम है कम्युनिकेशन मल्टीप्लायर का। इन दिस पर्टिकुलर थिंग अगर आप देखेंगे तो उसने जब वो गेम खेलता है फर्स्ट टाइम, जब सब लोग देखते रहते हैं, एवरीबडी इज वाचिंग हिम कि ये सचमुच हो सकता है कि नहीं, वो उन सबको वो फीलिंग देता है कि दिस कैन हैपन। गलतियां होती है बट उसमें वो सुधारता है और छोड़ता नहीं है, और उसकी जो हर एक एक्शन, इवन वो मिट्टी जब हाथ में लगाता है और बताता है कि जो देखो, क्योंकि वो लोग को डाउट आएगा कि यार मैं भी पकड़ेगा तो फिसल जाएगा तो मैं क्या करूं, तो मिट्टी लगाने का ये एक्शन है। और उस सबसे वो हर एक को ये फीलिंग देता है कि यस ये हो सकता है। जब वो मारता है और हर किसी को बताता है, एंड एवरीबॉडी, द फीलिंग इज देयर ऑन एवरीबॉडीज फेसेस, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर पाऊंगा। करेक्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। थैंक यू। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अपने पास टाइम नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूं। आप लोगों को ये सीडी बैठ के देखना है, सीडी आप बुक कर लो, आप सीडी को बार बार देखिए, आप ये डेफिनेशन को लिखिए, आपके पेपर पे लिखिए। कल मैंने ये डेफिनेशन को करीबन 25 पेज में अलग अलग तरीके से लिखा, हर चीज को मैंने अलग अलग तरीके से लिखा मेरी खुद की समझ को बढ़ाने के लिए कि रिटर्न वर्ड कहां पर यूज हो रहा है, स्पोकन वर्ड कहां पर यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट कहां पर यूज हो रहा है, भावना किधर यूज किया जा रहा है, आइडिया किधर यूज किया जा रहा है, विचार किधर यूज किया जा रहा है, गुस्से को बढ़ाया किधर जा रहा है, मोहब्बत किधर दिखाया जा रहा है, विश्वास किधर दिलाया जा रहा है। क्योंकि कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट वर्ड्स, इट्स एवरीथिंग एल्स, इट्स एवरीथिंग एल्स। एज आई सेड, जो भी उसने कम्युनिकेट किया, हमने कहा कम्युनिकेशन इज समथिंग दैट शुड बी पॉजिटिव। इसका मतलब है प्रोग्रेस होना चाहिए, इसका मतलब है इंप्रूवमेंट होना चाहिए, इसका मतलब है, और फिर वो लोग आपस में बैठ के जो बात कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है, बेटरमेंट हो रहा है। एंड ऑल द कम्युनिकेशन वाज रिसीवर ओरिएंटेड, नॉट सेंडर ओरिएंटेड, रिसीवर ओरिएंटेड।